हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सीएसएफ हो गया या आईटीबीपी हो गया या एसएसबी हो गया, इन सब जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो है 506 पदों पे भर्ती निकाली गई है और इसका जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट करने वाला है। ऑल इंडिया आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या अपीयरिंग है, आपका फाइनल ईयर होने वाला है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो आपका जो है 14 मई 2024 तक होने वाला है। तो फॉर्म कैसे भरना है, इस भर्ती के बारे में हम स्पेशली जो है बात करेंगे। ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट आउट करने तक का जो है सारी जानकारी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसमें वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अगर आप पहले से ओटीआर किए हुए हैं तो सीधे आप अपना ईमेल आईडी और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसको लिख के वेरीफाई करेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का इससे पहले कोई भी फॉर्म भरे हो तो आपने जरूर ओटीआर करके ही फॉर्म भरा होगा, तो आप उस पुराने वाले ओटीआर के थ्रू लॉगिन करके आप जो है फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है, न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ओटीआर करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप एक बार ओटीआर कर लेंगे तो फ्यूचर में भी जब भी आपको यूपीएससी का कोई भी वैकेंसी आए यूपीएससी के द्वारा, भले वो आगे चल के आपका जो सीडीएस आएगा, एनडीए आएगा या यूपीएससी सिविल सर्विसेज आएगा, तो इसी ओटीआर के थ्रू आपको जो है आगे कंटिन्यू करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है भरते हैं। अपना जो है पूरा नाम लिखेंगे, फिर नाम को वेरीफाई करेंगे, फिर आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, दोबारा जेंडर को कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे चॉइस करना है। हर चीज को दो बार ये लोग कंफर्म करा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे, फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे, फिर मदर्स नेम, दोबारा मदर्स नेम को लिखेंगे। माइनॉरिटी स्टेटस बताएंगे, अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे। माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, इसके अलावा और भी जैन वगैरह के जो भी समुदाय से आते हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस में अपना बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो दीजिए वरना से छोड़ेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे, दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म, दूसरा ईमेल आईडी आपके पास है अल्टरनेटिव ईमेल आईडी तो दीजिए वरना इसे छोड़ सकते हैं। 10वीं बोर्ड का रोल नंबर क्या है आपको बताना होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से चूज करना होगा, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, उसका आंसर कुछ भी XYZ दे सकते हैं, ABCD कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ चूज करेंगे, उसका भी आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जो है जानकारी शो होता है रजिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे आप एक बार जानकारी को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये सारा जानकारी सही है। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लीजिएगा, इसमें कोई भी जानकारी गलती है तो नहीं, गलती है तो आई एग्री पे क्लिक करना है। एग्री करते ही फ्रेंड्स आपके ईमेल पे ओटीपी जाता है और मोबाइल पे ओटीपी जाता है। तो मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में, ईमेल ओटीपी ईमेल वाले सेक्शन में लिखेंगे। अगर आपको नहीं प्राप्त होता है तो रीसेंड का भी ऑप्शन है, रीसेंड करके आप जो है दोबारा ट्राई कर सकते हैं। स्पैम जंक फोल्डर भी आप जरूर चेक करेंगे। तो हम इसे लिखते हैं और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। मोबाइल ईमेल ओटीपी वेरीफाई करते ही यहाँ पे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ प्रिंट का बटन मिलता है। प्रिंट करके इसे आप हार्ड कॉपी जरूर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश से तो अगली बार इसी ओटीआर पे आप जो है क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे या उसके अगले साल। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद से अब आपको जो है यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन बना है ऊपर में, आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप फ्रेंड्स जो है लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। 3 ऑप्शन मिलेगा, एक ईमेल आईडी के थ्रू, तो ईमेल आईडी लिखेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। मोबाइल के थ्रू भी सेम उसी तरह से लॉगिन कर सकते हैं। ओटीआर के थ्रू अभी आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आप लॉगिन करेंगे ना ईमेल मोबाइल के थ्रू तो बोलेगा पासवर्ड बनाइए। तो अगर आप पहले से पासवर्ड बनाए हैं तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ ईमेल के थ्रू जो है लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो ओटीआर वाला डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होता है। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंज करना तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं चेंज करना तो यहाँ बोल रहा है कि पासवर्ड आप क्रिएट करिए। तो पासवर्ड आप जैसा वैसा पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे में गाइडलाइंस दिया हुआ है पासवर्ड बनाने का। अब ये पासवर्ड हमेशा यूज कर सकते हैं आप। ओटीआर और पासवर्ड के थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पासवर्ड जब एक बार बना देंगे तो ये पासवर्ड 8 कैरेक्टर कम से कम होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम पासवर्ड बना के सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हमारा जो है ओटीआर अब जाके फाइनल कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से ओटीआर किए हैं तो इसी तरह से लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करके अगर आपको लग रहा है कि कुछ एडिट करना है प्रोफाइल में,
OTR में, तो यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा और फिर यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाके फॉर्म को अप्लाई करेगा। तो चलिए यहाँ करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स इस प्रकार से जितने भी वैकेंसी चल रही है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका जो है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन चल रहा है, CMS। इसके अलावा देखेंगे इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन का यहाँ पे जो है फॉर्म स्टार्ट है, इसका लास्ट डेट वगैरह सब चीज दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2024 आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो है इसके सामने देखेंगे तो आपको अगर अपडेट करना है OTR में तो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। नहीं लग रहा है हमको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। पार्ट 1 जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये वाला जो है चीजें एक्टिवेट हो जाएगी, पार्ट 2 वाला एक्टिवेट होगा। यहाँ से आप इसका हिंदी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ही या लैपटॉप में ही डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह भी आप देख सकते हैं। देखिए हिंदी नोटिफिकेशन आपका है और अंग्रेजी नोटिफिकेशन ऑलरेडी ये है। तो चलिए हमें पार्ट 1 पे क्लिक करते हैं। पूरा वीडियो हम अच्छे से समझाएंगे आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिए। फोटो सिग्नेचर सब चीज़ अपलोड करना बताएंगे, आप इस पर ध्यान दीजिए। चलिए समझते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे हमने पार्ट 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएंगी। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। यस करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया हुआ है OTR करते वक्त, वो सारा जानकारी यहाँ पे आपको खुल जाएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे, सीधा आपको पूछ रहा है कि नेशनलिटी इंडियन रहेगा। वैवाहिक स्थिति आप मैरिड है कि अनमैरिड है ये बताएंगे। आपका समुदाय क्या है, जनरल से आते हैं तो अगर मान लीजिए हम जनरल चूज करते हैं EWS, तो EWS का ऑप्शन यहाँ पे आप सबको पता है जनरल से ही 10% रिजर्वेशन मिलता है EWS को। तो उसमें अगर आप हैं EWS तो अपना EWS का जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, जो आपने EWS का प्रमाण पत्र बनवाया हुआ आपके पास पहले से होना चाहिए। फिर डेजिग्नेशन ऑफ इनकम एसेट सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, जो आपने EWS बनवाया वो किसके द्वारा बनवाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसमें से जहां से भी आपने बनवाया हो, जैसे यहाँ पे तहसीलदार का ऑप्शन है, सब डिविजनल ऑफिसर का ऑप्शन है, अदर का भी ऑप्शन है, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर। अगर कोई बंदा रेवेन्यू RO से बनवाया हुआ EWS तो वो RO यहाँ चूज कर सकता है और उसका जो यहाँ पे बता सकता है डेजिग्नेशन का नेम उसका क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ लिख सकता है। जो रैंक तहसीलदार से कम ना हो उसका, उस टाइप के ऑफिसर से आपका होना चाहिए, या उससे ऊपर बनाया है डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर से बनाया है, या और भी जिसके द्वारा बनवाया आपने उससे बता देना है। फिर जो है यहाँ पे आपको जो है बताना है स्टेट, किस राज्य से आपने बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे बताना है आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट जो आपने इशू करवाया हुआ, मतलब EWS जो आपने इशू करवाया उसका डेट क्या है, किस डेट को आपने बनवाया हुआ है। फिर आपका ये ऑटोमेटिक फ्री अलाउंसेस यस नो रहेगा। अगर आप जनरल से आएंगे तो जनरल चूज करिएगा। जनरल चूज करते हैं यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र EWS ये सब आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप OBC आएंगे तो OBC में आपको 2 ऑप्शन खुल के आएगा, डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे तो आपसे कोई जो EWS OBC का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगेगा। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे। यानी फ्रेंड्स अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। देखिए नॉन क्रीमी लेयर करते ही यहाँ पे आपका नहीं करते ही यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया और बोल रहा है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो आपने OBC सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24, 22-23 एंड 21-22 एंड इशूड आफ्टर 1/4/2024, यानी 1/4/2024 के बाद का इशू होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो आपका एप्लीकेशन है उससे क्लोज होने के बाद का नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह का आप देखेंगे आपके पास OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है और नया वाला ही आपको देना होगा। तो इस तरह से आप OBC का सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे देंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, किसके द्वारा बनवाया, किस जो है राज्य से बनवाया हुआ है और कब बनवाया हुआ है, और यहाँ पे यस नो ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करेंगे तो जो आपका जाति सर्टिफिकेट होता है तो वो आप यहाँ पे जो है देंगे, जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र का संख्या है, यानी सर्टिफिकेट नंबर है, कहाँ से बनवाया, किस राज्य से बनवाया, कब बनवाया, ये सब आपको देना होगा। ये फिर रिसेप्शन ऑटोमेटिक यस नो हो जाएगा। तो इस तरह से अपना जो है समुदाय चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जानकारी आएगा, आप जानकारी को भरेंगे। अब आता है यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी पास द डिग्री क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ग्रेजुएशन में आपका BA, BSc, BCom या BTech या जो भी आपका ग्रेजुएशन टाइप का जो डिग्री होता है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको बताना होगा। दूसरा ऑप्शन है अगर आप अपीयरिंग है या आपका जो है फाइनल ईयर है तो आप यहाँ दूसरा भी ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। फिर अपना जो है प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है। फॉर एग्जांपल आपका विलेज मान लीजिए रामपुर है तो ऐसे रामपुर लिखेंगे, नीचे वाला में थाना लिख देंगे या पोस्ट लिख सकते हैं, नीचे वाला में थाना लिख सकते हैं। तो ऐसे अपना जो है प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। यहाँ राज्य चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड लिखेंगे। ये एरिया पिन कोड मांग रहा है, एरिया मतलब स्टडी कोड वाला, तो ये आपके पास है तो भरिए वरना इसे छोड़ेंगे और उसको से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपसे पूछेगा एज की छूट के बारे में। अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आप यहाँ यस कर सकते हैं और यहाँ आपको बताना होगा कि आप किस प्रकार के छूट लेना चाहते हैं। SC को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलता है,
एक्स सर्विसमैन को 10 साल का। तो इसमें से अगर आप आते हैं तो उसका चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं आते हैं, आपने गलती से यस कर दिया है, तो पहले आप चूज कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप नो कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जिसमें कि आप देखेंगे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड चूज करेंगे तो आपको कंसेंट यस करना होगा और यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखना होगा, फिर दोबारा उस संख्या को लिखेंगे, फिर आधार कार्ड की फोटो कॉपी को पीडीएफ में आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अपलोडिंग संबंधित जो भी निर्देश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बताया गया कि 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट जो आप बनाएंगे आधार कार्ड को, फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पर रख के पीडीएफ बना लीजिएगा, एक पेज का पीडीएफ। तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना चाहते हो तो पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पैन कार्ड की कॉपी यहाँ पे आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एसे, जो एसे वाला पेपर 2 होता है उसका आप कौन सा भाषा रखना चाहते हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डू यू फाइनली सिलेक्टेड या रिकमेंडेड एन अर्लियर टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, इससे पहले आप जो असिस्टेंट कमांडेंट पे पहले से सिलेक्टेड हुए हैं या रिकमेंडेड हुए हैं, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू पेज आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करिए और देखिए कि क्या कहीं गलती तो नहीं है। अब गलती है तो उसे सुधारिएगा, नहीं गलती है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते ही दूसरे स्टेप में आपका पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपडेट करना है तो अपडेट करिए, नहीं तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप इसको भरिए जैसे जैसे लिखा हुआ है और उसके बाद से एग्री करिए, ओके करिए। अब ओके करते ही फ्रेंड्स आपका पार्ट 1 जो है ऑप्शन देखिए कंप्लीट हो जाता है। आप इसे चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन है। अगर आपको पैसा लगता तो यहाँ पे आपको फी जमा करना होता, तब जाके आपका पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता। तो जो भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आएंगे उनको 200 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। SC ST विकलांग तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। जो फीमेल कैंडिडेट्स कोई है तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अब अगले स्टेप में आपको फी जमा करने के बाद से फोटोग्राफ सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं SC ST से फॉर्म भरा हूं तो मेरे को फी यहाँ पे नहीं जमा करना है, फी माफ है। हमको सीधे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, हम फोटोग्राफ सिग्नेचर वाले इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको फोटोग्राफ अपलोड करने, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है हाउ टू रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके ये जान सकते हैं कि आपको रिसाइज कैसे करना है फोटो को। तो जो भी आपका फोटो है उसे राइट क्लिक करके ओपन विथ MS पेंट आपके कंप्यूटर में होगा, उसके साथ ओपन करेंगे। और यहाँ डेमो के तौर पे इन्होंने बताया होगा किस प्रकार से आपको इमेज को रिसाइज करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना रिसाइज करने का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रिसाइजिंग का, तो आप उसे ओपन कर लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इस प्रकार से MS पेंट होता है। कोई भी आप यहाँ पे सैंपल रखेंगे, उसको रिसाइजिंग करना है तो यहाँ से आप रिसाइज पे क्लिक करेंगे। पिक्सल, परसेंटेज, जो भी आपको पिक्सल में सेट करना है उसे सेट करके आप बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ें को बताया गया है और यहाँ लिखा गया है कि आपको जो है ना हॉरिजॉन्टल इतना एंड वर्टिकल इतना होना चाहिए। तो ध्यान रहे जो भी यहाँ पे साइज दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। डायमेंशन जो दिया है ना उसी डायमेंशन के अंतर्गत आपको रखना है फोटोग्राफ को या सिग्नेचर को, तो आपका इजीली अपलोड होगा। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, नहीं हो पाता है। तो इस जो साइज दिया हुआ है ना, डायमेंशन जो दिया हुआ है पिक्सल, उसको ध्यान दीजिएगा। हाइट और विड्थ को इजीली आपका अपलोड हो जाएगा। और केबी जो रखा है उसको भी ध्यान देना, 20 और 300 KB के बीच होना चाहिए, तभी जाके आपको अपलोड होगा। यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ में आपको ये बोला गया है कि आपका जो नेम होना चाहिए, जो भी आपका फोटो है उसके नीचे में, और फोटोग्राफ डेट होना चाहिए। डेट आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ जो है होना चाहिए। पहले था कि आप नॉर्मल अपलोड करते थे, लेकिन अब जो है यूपीएससी ने ये चीज जो है चेंज किया हुआ है। तो आपके फोटो के नीचे जस्ट जो है आपका नाम और कब आपने फोटो खिंचवाया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका फोटोग्राफ जो है होना चाहिए, ध्यान रहे। और लेटेस्ट ही फोटोग्राफ आपको देना है, यानी कि बहुत पुराना वाला डेट का फोटोग्राफ आप लगा दिए नहीं, बिल्कुल नया लगाइएगा। और अगर आपके पास पुराना है, इस तरह से डेट लिखा हुआ है, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, नया वाला लगा सकते हैं डेट वगैरह। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, वरना आगे चल के आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम लिए गए थे उसमें काफ़ी सारे लोगों ने गलती किया था, फोटोग्राफ जो है ऐसे नॉर्मल लगा दिया था, डेट और नाम नहीं लिखा था। तो उस तरह से दोबारा से इन्होंने लिंक को दिया था एडिट करने का, लेकिन इस बार इन्होंने एग्जाम्पल ही दे दिया है सामने, तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सही से सोच समझ के फोटोग्राफ को एडिट करके लगाइएगा, वरना आगे चल के दिक्कत हो सकती है। चलिए हम फोटोग्राफ सिग्नेचर को चूज करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे फोटोग्राफ को आपको लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया। इस प्रकार से आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ना पिक्सल दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमने अपलोड किया। ये मेरा फोटोग्राफ है, मैं इससे जो है प्रॉपर्टीज ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आ जाए कि हमारा जो है डायमेंशन वो क्या है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 750 बाई 950, यानी 550 से लेकर 1000 पिक्सल के बीच आपका रहेगा ना डायमेंशन।
कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इजीली आपका जो है काम करेगा। सिग्नेचर जो है 500 से लेकर 350 के बीच आपका यहाँ पे रखा गया है। इसका भी आपको प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे डिटेल्स में हम जाएंगे, देख रहे ना, 550 से लेकर 350 इसी के बीच आपका होना चाहिए, ना कि 450 भी रख सकते हैं और इंटू 350 भी रख सकते हैं। तो ऐसे आपको जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है। पिक्सल को ध्यान में रखते हुए मिनिमम इतना रखना ही रखना है, इसके ऊपर रखेंगे 1000 से ज़्यादा नहीं रख देना आपको। तो मिनिमम यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देखते हुए उसके बीच का जो है आप डायमेंशन रखेंगे इजीली। मिनिमम मैक्सिमम यहाँ दे दिया है, आप उसी हिसाब से अपना सेट कर लेंगे। चलिए करते हैं कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो इस प्रकार से पहला वाला जो ऑप्शन है वो देखिए कंप्लीट हो जाता है। नीचे आएंगे, अब आपको जो है दूसरा पार्ट का भी हमारा जो है फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो गया है। हम अब इस पे क्लिक करेंगे, सेंटर सिलेक्शन एंड एग्री का इस पे क्लिक करेंगे। हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा हम अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, इसको एग्री करेंगे। एग्री करते ही फ्रेंड्स हमारा अगले स्टेप में जो है ये फॉर्म फाइनल सबमिट होने के लिए रेडी है। हमारा फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो रहा है, अंतिम रूप हो रहा है। देखिए फाइनल सबमिट हो गया। अब हमको बोल रहा है कि स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक करिए। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमने ये पहले फॉर्म भरा था, उसका मैं यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है। नीचे वाला देखेंगे आपका इस तरह से शो हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीटेड। आपको प्रिंट करना है, इस पर क्लिक करिए, आपका प्रिंट इस प्रकार से मिल जाएगा। आप इसका भाग 1 भाग 2 दोनों प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इसका जो है फाइनल प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अब इसके बाद से फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो है लॉग आउट हो जाना है। और आशा करता हूं आपको जानकारी समझ में आया होगा कि यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।